हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो n की वैल्यू दे रखी है 51। तो 51 टर्म्स का जो है हमें सम निकालना है, जिसमें जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है वो 14 एंड 18 है। तो सेकंड टर्म 14 दे रखी है और थर्ड टर्म जो है वो 18 दे रखी है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। a2 की वैल्यू दे रखी है 14, a3 की 18 है, n इज इक्वल टू 51 है और सम फाइंड आउट करना है एस 51 का, यानी कि फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो बेटा डी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले a2 रखा है, तो a2 को हम पिक करेंगे। तो a2 को किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम a में d ऐड कर दें तो 14 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर जी 1 आ जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से a3 को कैसे लिखेंगे, a को अगर हम 2d ऐड कर दें तो इज इक्वल टू 18 के बराबर आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है जी। अब क्या करना है, तो फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14 आ जाएगा और a प्लस 2d इज इक्वल टू आ जाएगा 18 के। तो नीचे वाली टर्म के बेटा सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो इससे ऐसे इसलिए किया है बिकॉज ऑफ हम a को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो माइनस के 2d प्लस के d, माइनस के d, तो माइनस के 18 प्लस के 14, माइनस के 4। तो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बेटा आ चुकी है 4। ठीक है जी। अब ये 4 वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a प्लस डी की जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा, 4 रख देंगे। तो a प्लस डी की जगह पर 4 रखेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। और अब ये 4 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 14 में से, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी बेटा 10। तो ऐसा हम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो n की वैल्यू दे रखी है 51, तो s 51 इज इक्वल टू आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 और 2 a की वैल्यू हमने निकाल लिया 10 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 51 है, माइनस 1 कर देंगे, d की वैल्यू 4 है। अब हम इसे 10 2 का कितना हो जाएगा 20, 51 में से 1 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। s 51 इज इक्वल टू 51/2, 210 का कितना होता था 20 और प्लस ये आ जाएगा 200। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 220। ठीक है जी। तो 220 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 110। अब 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5610। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। तो फर्स्ट 7 टर्म जो है एपी सीरीज का वो सम दे रखा है बेटा 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। तो 17 टर्म जो है एपी सीरीज की वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म की जो है सम निकालना है। सम दे रखा है फर्स्ट 7 टर्म का 49 आ जाएगा। ठीक है। और S17 का सम दे रखा है 289 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से S17 है, 17 मतलब नीचे वाला n होता है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, Sn होता है n/2 a प्लस l, इस वाले में लगा लेंगे और इस वाले में भी हम यही फॉर्मूला सम का यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l। तो ये इसके लिए है और ये 17 इसके लिए है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी S7 मतलब n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ पर इस वाले के लिए। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 7/2 a प्लस l। ठीक है जी। किसके बराबर रहेगा ये 49, बिकॉज S7 49 है। इसी तरीके यहाँ पर निकाल लेंगे तो S17 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है बेटा 17 डिवाइडेड बाई 2, ये a प्लस l आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है जी। तो जिससे 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस l इज इक्वल टू आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7। 7 का होता है बेटा कितना 49, 7 2 का हो जाएगा 14। तो a प्लस एल इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर बेटा 14 के बराबर। इस तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। तो 2 इस साइड जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 89 डिवाइड हो जाएगा 17 से इज इक्वल टू a प्लस एल। कट करके ये आ जाएगा हमारे पास 70 से कट जाएगा ना जी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 34 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस एल से। एल है ना, जहाँ पर एल मतलब होता है लास्ट टर्म है कि फर्स्ट 7 यानी कि A7 जो है हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पर A7, एल की जगह पर अगर हम रखेंगे A7। ठीक है जी। तो A प्लस लास्ट टर्म होती है बेटा A7, तो A7 को हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर A में अगर हम क्या कर देंगे 6D ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या 17 टर्म है, इसमें भी अगर A में हम n की वैल्यू तो 17 है, सम है की वैल्यू 17 है,
इसका मतलब है 17 का मतलब ये है फर्स्ट 17 टर्म, यानी कि लास्ट टर्म ए एन आ जाएगी, ए एन का मतलब है 17। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ए हम एज इट इज लिख देंगे, एल की जगह लास्ट टर्म होती है ना वो कितनी है ए17 को खोल के लिख देंगे ए प्लस 16d किसके बराबर आ जाएगा 34 के। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस ये आ जाएगा 6d इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इस वाली को रहने दो। तो ये आ जाएगा a प्लस ए अगेन 2a आ जाएगा प्लस 16d इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा किसके बराबर 34 के बराबर। इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 34 और नीचे आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 16d रहेगा, 6d इज इक्वल टू आएगा 14। तो नीचे वाली चीज़ के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो 2a से 2a कट जाएगा, 16 में से 6 जाएंगे बेटा 10d आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब 10 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। वन इक्वेशन में पुट कर देंगे d की वैल्यू, तो 2a प्लस 6 ऑफ d की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये आ जाएगा 14, तो 6 2 का 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 14। अब ये 12 साइड जाके 14 में से माइनस हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 2, a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एस एन एज डेज रहने देंगे, तो क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा n/2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 1 है प्लस n की वैल्यू पुट नहीं करनी 1, d की वैल्यू 2 है। हमारे पास n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है जी, तो 2 से 2 जे कट गया हमारे पास, तो ये क्या है n/2 मल्टीप्लाई 2n, ये 2 से ये भी 2 कट जाता है, n स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट n टर्म का जो सम है बेटा वो क्या होता है n स्क्वायर। 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि शो दैट a1 a2 अप टू सोन an फॉर्म NAP। तो a1 a2 अप टू सोन an तक जो है ये सीरीज हमारे पास AP बना रही है, जहाँ पर an जो है वो किस तरीके से डिफाइन है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है और सेकंड पार्ट an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। तो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। इसमें भी फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, इसमें भी निकालना है। इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू है 3 प्लस 4n के बराबर है कि पुट, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1 जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस 4 ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। हम यहाँ से सीरीज बना लेंगे। ठीक है, हमें an की वैल्यू रखी है 3 प्लस 4n, तो n की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते जाएंगे 1। अब n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 प्लस 4 ऑफ 2, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 11। तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 ऑफ 4 ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ से सीरीज बन के बेटा रेडी होगी हमारे पास 7 11 15 अप टू 100। तो इसमें a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 15। नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेंगी यहाँ पर 15, बिकॉज ऑफ हमें क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, तो इसीलिए फर्स्ट 15 यानी कि 1 से लेकर 15 तक, इसलिए हमने 1 से लेकर 15 तक पहले n की वैल्यू 1 पुट की, 2 की, 3 की, तो लास्ट टर्म आ जाएगी 15। इनका फॉर्मूला निकाल लेंगे तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, तो s 15 आ जाएगा हमारे पास 15/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू 7 है प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 15/2 7 2 का होता है 14 प्लस 15 में से 1 करेंगे माइनस 14 को 4 से करेंगे 56। तो ये हमारे पास 15/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 56 ये होता है 70। 2 से कट जाएगा बेटा ये 35 आ जाएगा, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 525 आंसर आ जाएगा। इन पार्ट का जो दे रखा है वो an इज इक्वल टू है 9 माइनस 5n। ये बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी तो 9 माइनस 5 ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 माइनस 5 ऑफ 2, 5 2 का 10, 9 माइनस 10 माइनस के
1। तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो A3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 5 ऑफ 3 15, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। अप टू सो ऑन n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 15 ही रहेगी, n की वैल्यू 15 रह जाएगी। ठीक है, तो जो सीरीज़ है हमारे पास वो बन के रेडी हुई है 4 -1 -6 अप टू सो ऑन ऐसे चलेगी। a की वैल्यू 4 है और जो d की वैल्यू है यहाँ से वो -5 रहेगी। सम निकाल लेंगे S15 किसके बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू 15/2 रहेगा। 2 ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, प्लस n-1 n की वैल्यू 15 - 1 इंटू d की वैल्यू -5 है। तो 15/2 4 2 का 8 प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना 14, 5 करेंगे कितना 70 आ जाएगा। 15 14 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। तो 15/2 तो 8 में से -70 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -62। जो 2 से कट जाता है बेटा 31 आ जाएगा। 31 को -31 तो -31 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर -465 आ जाएगा।